नमस्कार। हम लोग में से हर कोई छठी कक्षा से लेकर जीवन भर शूद्र शूद्र यह शब्द सुनते आया है। पर शूद्रों की उत्पत्ति कैसे हुई और उन पर होने वाले अत्याचारों का वास्तविक मूल कारण क्या था, इसकी सही जानकारी हमें न तो विद्यालयों में बताई जाती है। विद्यालयों में भी हमें हर कक्षा में बस शूद्र थे, उनका ये कर्म था, ये बताया जाता है। पर वास्तविकता में कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई और उन पर जो इतने सारे अत्याचार की कहानी हमें सुनने मिलती है, ये वास्तव में ये आया कहाँ से, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे कि शूद्र वास्तविकता में आए कैसे या किस तरह से उनकी उत्पत्ति हुई और उन पर होने वाले अत्याचार जन्मे कैसे। इसमें जो है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक किताब है शूद्र कौन थे, उस किताब से मैंने कुछ जानकारियाँ ली हैं और उस किताब के आधार पर ही मैं उस किताब को पढ़कर जो मैंने समझा है उसे सरलीकृत करने की कोशिश की है। और इसमें कुछ मेरे व्यक्तिगत विचार भी शामिल हैं जो कि मेरे अनुसार संभवतः ऐसा हुआ रहा होगा, और मुख्यतः जो बाबा साहब उस किताब में कह रहे हैं उस बात को सरलीकृत करने की कोशिश मैंने की है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वास्तव में शूद्र या चतुर्थ वर्ण जैसी कोई श्रेणी बहुत व्यापक नहीं थी। अधिकांशतः जिन्हें कालांतर में शूद्र माना गया वे क्षत्रिय हुआ करते थे। हाँ, कुछ शूद्र श्रेणी के भी लोग हुआ करते थे, पर उतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। इतिहास में ही नहीं अपितु ऋग्वेद में भी सुदास जैसे शूद्र राजाओं का वर्णन मिलता है। पर बढ़ते कालक्रम में ब्राह्मण और कुछ क्षत्रियों के बीच विवाद अलग अलग कारणों से बढ़ते गए, जैसे कि ऋषि वशिष्ठ और कौशिक मुनि अर्थात मुनि विश्वामित्र के बीच कई द्वंद्व हमें पुराणों में पढ़ने को मिलते हैं, और इनके बीच की कटुता को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब शूद्र कौन थे कि 9वें अध्याय में बहुत विस्तार से वर्णन करके बताया भी है। दूसरा, इसके अलावा ब्राह्मणों और शूद्रों या शूद्र राजाओं के बीच में कई विवाद प्रसंग देखने को मिलते हैं, जैसे शूद्र राजा सुदास और मुनि वशिष्ठ के बीच में। पर प्रश्न हमारा यह है कि जो शूद्र पहले कुछ ही संख्या में हुआ करते थे वे इतने व्यापक कैसे हो गए। शूद्रों की इतनी बड़ी प्रजाति कहाँ से आई जो भारत में हमें देखने को मिलने लगी। तो सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि जो कोई भी शूद्र हुआ करते थे उन्हें भी उपनयन संस्कार अर्थात मुंडन, यज्ञोपवीत संस्कार अर्थात जनेऊ धारण करना और वेदाध्ययन करने का अधिकार प्राप्त था। पर जैसे जैसे कुछ क्षत्रिय समूहों, कुछ शूद्र जातियों के साथ ब्राह्मणों का संघर्ष और निजी विवाद बढ़ता गया, ब्राह्मणों ने उनका पहले धार्मिक बहिष्कार और फिर सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन क्षत्रिय समूहों और शूद्र श्रेणियों का उपनयन और यज्ञोपवीत संस्कार कराना ब्राह्मणों ने बंद कर दिया। अब क्योंकि उनका उपनयन और यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था तो उन्हें वेद पढ़ने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। अब क्योंकि उन्होंने जनेऊ नहीं पहना, उपनयन नहीं कराया, वेद नहीं पढ़े, इसलिए वे यज्ञ नहीं करा सकते थे, क्योंकि यज्ञ कराने वाले को वेद का ज्ञान या उसका अधिकार जरूर होना चाहिए। अब क्योंकि वे यज्ञ नहीं करा सकते थे तो वे संपत्ति रखने के भी अधिकारी नहीं थे। क्यों? क्योंकि पूर्व मीमांसा के अनुसार संपत्ति वही रख सकता है जो उसका उपयोग यज्ञ करने में करे। यज्ञ वो कर सकता है जिसे वेद पढ़ने का अधिकार हो, वेद वो पढ़ सकता है जिसका उपनयन हुआ। उपनयन उसका हो सकता है जिसका ब्राह्मणों ने करवाया हो। ब्राह्मण सिर्फ उनका उपनयन करा रहे थे जिससे उनके कोई विवाद नहीं था, जिससे उनकी कोई शत्रुता नहीं थी। तो मौलिक तौर पर ब्राह्मणों ने कुछ प्रतिष्ठित समूहों को शिक्षा और संपत्ति दोनों से वंचित कर दिया। अब मेरी ही तरह आपके मन में भी आ रहा होगा कि सभी ब्राह्मण थोड़े ही न एक मत हो गए होंगे। कुछ तो निर्मल और पवित्र हृदय के अपने ही विप्र समूह के विद्रोह करने वाले ब्राह्मण अवश्य रहे होंगे, जिन्होंने हर किसी का उपनयन कराने की बात पर अड़े रहे होंगे। तो और दूसरी बात यह कि जब आज के कई पंडित जन यह चीख कर कहते हैं कि सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं थी, तो इतना लंबा हजारों वर्षों का संघर्ष शूद्रों को क्यों करना पड़ा। उन्होंने वैश्यों की तरह अपना अलग अलग व्यापारिक क्रियाकलापों को करके अपनी संपत्ति अर्जन क्यों नहीं की और अपना ही उत्थान खुद से क्यों नहीं कर लिया। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर है सामाजिक बहिष्कार। जी हाँ, अब तक तो वे ब्राह्मण समूह
उपनयन और यज्ञोपवीत संस्कार न कराकर उनका धार्मिक बहिष्कार कर रहे थे। पर संभवतः कुछ विद्रोही ब्राह्मण भी रहे होंगे जिन्होंने उनका उपनयन और यज्ञोपवीत संस्कार कराया होगा, उन्हें वेद पढ़ाया होगा और उनके यज्ञ कराए होंगे। परिणामतः ब्राह्मणों के मंसूबे फलीभूत न हो सके और यहीं से जन्म लिया सामाजिक बहिष्कार ने। उस समय के वर्चस्ववादी ब्राह्मणों ने जो प्रशासकों तक अपना नियंत्रण रखते थे, ये बात हम सब जानते हैं कि उस समय के ब्राह्मण प्रशासकों तक, राजाओं तक भी अपना नियंत्रण रखते थे, तो शिक्षा और संपत्ति दोनों का दमन सामाजिक बहिष्कार और प्रताड़ना के जरिए भी किया। ऐसी कहानियाँ भी मिलती हैं हमें। संभव है कि जिन्हें शूद्र बना दिया गया है वे व्यापार के जरिए या अन्य क्रियाकलापों के जरिए अपना भरण पोषण कर रहे हैं, पर ब्राह्मणों ने समाज के लोगों को भड़काकर, उकसाकर या फिर उनके भी उपनयन आदि पूजा पाठ न करवाने की धमकी देकर उन शूद्रों को समाज का न मानने का आदेश दिया हो। उनके साथ उठना बैठना, उनके मोहल्ले में रहना या उन्हें अपने आसपास रहने देना, उनके साथ कोई भी व्यापारिक गतिविधि करना, उनकी छुई वस्तु का स्पर्श करना आदि आदि अनेक प्रतिबंध लगाए होंगे। अब चूँकि समाज में उनसे बात कोई नहीं करेगा, उनसे व्यापार नहीं करेगा, तो उनके पास धन ही नहीं आएगा। अब चूँकि कोई समाज में उनसे बात ही नहीं करेगा, उनसे व्यापार नहीं करेगा, तो उनके पास धन ही नहीं आएगा। संपत्ति अर्जन तो बहुत दूर की बात है। और कोई भी व्यापारिक गतिविधि न होने से अपना जीवन यापन करने के लिए वे लोग बाध्य हो गए समाज के द्वारा तय किए गए निम्न, घृणित और मलिन कार्यों को करने के लिए। अब न तो उनके पास धन हो रहा था, न संपत्ति, और यह चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई, और जो वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी वो अब जन्म आधारित होकर रह गई। अब दूसरा प्रश्न यह भी रह जाता है कि जब समाज के कुछ विद्रोही ब्राह्मणों की सहायता से संभवतः वे वेद अध्ययन और अपने संस्कार करा ही रहे थे, तो उन्होंने अपना उत्थान स्वयं ही क्यों नहीं कर लिया? इसका भी उत्तर है सामाजिक बहिष्कार। संभव है कि उन वर्चस्वी ब्राह्मणों ने उन विद्रोही ब्राह्मणों तथा संस्कार व अध्ययनरत शूद्रों को प्रताड़ित करवाया हो या उनकी हत्या तक करवा दी हो, और यह दुष्कृत्य भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया, जिससे शूद्र बनाई गई जाति शिक्षा, संपत्ति और समाज सबसे वंचित होकर रह गई। हजारों वर्षों तक उन्हें दूसरे का मैला अपने सिर पर ढोना पड़ा। तो इन सब बातों से यह निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि धार्मिक बहिष्कार से शूद्रों की उत्पत्ति उतनी ज़्यादा व्यापक स्तर पर नहीं हो सकी, और उनके ऊपर किया जाने वाला अत्याचार भी धार्मिक बहिष्कार से नहीं हो रहा था। वास्तव में जो सामाजिक बहिष्कार ब्राह्मणों के द्वारा किया गया या करवाया गया, और उनको हर चीज़ से, अपने आसपास से, अपने मोहल्ले में उनके साथ उठने बैठने से, उनके साथ किसी भी तरह की व्यापारिक गतिविधि करने से उनसे जो वंचित किया गया, इस तरह के सामाजिक बहिष्कारों के कारण एक वर्ण की उत्पत्ति हुई जो सामाजिक बहिष्कार का शिकार हुए, और यह संघर्ष हजारों वर्षों तक चलता रहा। तो यह था व्यापक तौर पर शूद्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, और उन पर होने वाले जिन अत्याचारों की बात हम आज कहते हैं, सुनते हैं, ये शुरू कैसे हुए। धन्यवाद।